हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में एग्जाम्पल 4 कर चुके थे। अब अपन देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा देखो, एक बात है, एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। दूसरी कहानी क्या है, जैसे बुक वाले ने कर रखा है तो अपन भी कर सकते हैं इसे बाय आर्टिकल, लेकिन एग्जाम में अपन को ये सब प्रूव करके आना होगा। एग्जाम में ये सब बेटा अपन को क्या करके आना होगा, प्रूव करके आना होगा। और जब प्रूव करके आना होगा तो भैया मैं नहीं चाहता कि मैं इस क्वेश्चन को छोड़ूं, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। समझाना तो है ही है, तो इस क्वेश्चन को सेम आर्टिकल है, क्या दे रखा है, आर्टिकल दे रखा है, बट आप समझे कि क्या निकालना है उसके अंदर। तो देखो, के वी स्क्वायर प्रति एकांक 37, तो पर यूनिट का कितना दे रखा है, के वी स्क्वायर, तो एम यूनिट का कितना हो जाएगा, एम के वी स्क्वायर। तो ये तो पता लग गया रेजिस्टेंस कितना है, एम के वी स्क्वायर। वाले प्रतिरोधी माध्यम में एक कण सीधे ऊपर की ओर गतिमान है, ऊपर की ओर गतिमान है, ऊपर की ओर गतिमान है, ठीक है भैया, ऊपर की ओर ऐसे जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, चल भेज देंगे। सिद्ध कीजिए कि कण की उस बिंदु से उच्चतम बिंदु तक की ऊंचाई, मतलब किसी जनरल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक की जो ऊंचाई है, ऊंचाई में समय तो इतना होगा, समय कितना होगा। अच्छा, सिद्ध कीजिए कि कण की उस बिंदु से उच्चतम बिंदु तक की किसी भी ऊंचाई किसी भी समय ये होगी, ठीक है कि नहीं है। तो मतलब कि ये कह सकता हूं मैं, सिद्ध करो कि कण की उस बिंदु से उच्चतम बिंदु तक की ऊंचाई, उच्चतम बिंदु तक की ऊंचाई हो रही किसी भी समय इतनी होगी। अच्छा, ये प्रूव करना है, ठीक है, समझा दूंगा मैं। और पहुंचने में लगा समय इतना होगा, पहुंचने में लगा, जहां टी डैश कण के उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लगा समय है। क्वेश्चन में बहुत जान है। पहले क्वेश्चन समझाता हूं, प्रॉपर वे में आपको क्वेश्चन समझाता हूं। ये आर्टिकल नंबर 4 ही है जो अपन ने पहले कर रखा है। आर्टिकल 4 को मैं एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर दूंगा आपकी नजरों के सामने, और जो चाह रहा हूं उसकी कैलकुलेशन में कर दूंगा। देखो, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। तो मैं इस तरीके से लाइन खींच रहा हूं क्योंकि मुझे ज्यादा उधर ना जाना पड़े, क्योंकि मेरा पूरा वर्किंग 2 शिफ्ट में चले। पहली कंडीशन है, कण को फेंका गया भैया, नीचे से फेंक दो, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा दो, मैक्सिमम हाइट पहुंचा दिया, कैपिटल एच, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, कैपिटल एच हो गई। टी बराबर 0 से फेंका गया, अगर फेंका गया है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी गई होगी, क्या लेते हो, यू वेलोसिटी। चलते चलते किसी समय टी पर पी पॉइंट पर पहुंच गया, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स हो गई। और एक्स का मान भी यहां कितना होता है, स्टार्टिंग में 0 होता है, किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर। निकालना क्या है कि उस बिंदु से मैक्सिमम हाइट तक की बीच की दूरी निकालनी है, मतलब ये दूरी निकालनी है, मतलब कितना निकालना है, h माइनस एक्स। टोटल h है, x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, h माइनस एक्स। एक तो ये निकालना है। और टी डैश क्या दे रखा है, इनके बीच का टाइम, तो इनके बीच का टाइम कितना दे रखा है, टी डैश। मैं एक बार दोबारा रीड कर लेता हूं, क्या दे रखा है टाइम, जहां टी डैश कण की किसी बिंदु से, किसी बिंदु मतलब पी से उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय टी डैश है। तो निकालना क्या है, एच है, एच माइनस एक्स निकालना है, ठीक है। अच्छा, टोटल टाइम अपन जानते हैं, उड्डयन समय यहां तक पहुंचने में लगा टाइम कितना होता है, कैपिटल टी। कितना टाइम लगता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, कितना समय लगता है, कैपिटल टी, जिसे आप बोलते हो फ्लाइट टाइम। क्या बोलते हो इसे, फ्लाइट टाइम, उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम टी। तो निकालना क्या है आपको, एच निकालना है, टी निकालना है, क्योंकि इसका यूज आएगा, ठीक है। एक्स निकालना है, एच में से एक्स घटाओगे तो कितनी चीज होगी, एक्स, एच और टी, ये आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करना किस तरीके से। तो कण का पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो कण का भार एम जी बेटा नीचे की ओर होगा, कण का भार एम जी किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। और प्रतिरोध आर भी किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि ऊपर की ओर गति हो रही है, नीचे की ओर लगेगा। कितना है ये, के वी स्क्वायर है, एम से मल्टीप्लाई कर तो कितना होगा, एम के वी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट पी, क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट पी, इक्वेशन ऑफ मोशन
एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा m d2x/dt²। ये तो न्यूटन ने कहा था। चाहिए कितना जो देंगे ये x के बढ़ने की दिशा में पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव, तो दोनों नीचे क्यों लग रहे हैं, देन वी टेक नेगेटिव। माइनस एम जी माइनस एम के वी स्क्वायर, एम कॉमन ले क्रॉस कर दो, इसका मीनिंग कितना आ गया d2x/dt² माइनस जी माइनस के वी स्क्वायर। इसे नंबर 1 देते थे बेटा। फिर बॉक्स बनाते थे, याद है ना, बॉक्स किसके लिए बनाओगे, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। किसके लिए बॉक्स बन रहा है ये, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी कैपिटल वी, इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हो, माइनस किस में चेंज हो जाता, प्लस में ये, तो d2y/dt² g माइनस के कैप स्मॉल वी स्क्वायर। इफ v का मान कितना है, कैपिटल V, देन बताओ कौन जीरो हो जाता था, d2y/dt² का मान जीरो हो जाता है, ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो होते के साथ ही इसे जीरो रख दो, तो g माइनस के कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो k का मान निकल के आता था यहां से जी वाई कैपिटल वी स्क्वायर। बोलो याद है कि नहीं, बिल्कुल। ये तो भैया आर्टिकल ही है, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो, लुक एट आर्टिकल। क्या देखें, आर्टिकल को देखें। बाकी मैंने कर दिया, जी जी के इक्वल टू जी वाई वी स्क्वायर। किस में यूज करते थे इसका, वन में, यूजिंग इन वन, यूजिंग इन वन, वन के अंदर यूज कर लो गुरुजी। फिर देखो जब वन के अंदर यूज किया तो कितनी हो जाएगी ये, d2xy dt² माइनस जी माइनस के, व्हाट इज के, जी वाई कैपिटल वी स्क्वायर इंटू स्मॉल वी स्क्वायर। तो जी वाई वी स्क्वायर कॉमन लेते थे, याद है कि नहीं, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं है। आर्टिकल नंबर 4 किया और इसमें कोई चेंज नहीं है। माइनस जी वाई कैपिटल वी स्क्वायर और कितना हो जाएगा, कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर, टेकिंग एज नंबर 2। यहां तक का तो प्रोसेस कुछ सही है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है। अब रिलेशन निकलते थे, रिलेशन बिटवीन v एंड x। तो आर्टिकल होता तो मैं रिलेशन निकालूंगा तो यहां भी, लेकिन लिखूंगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन है, सीधा चलेंगे। पर लिख भी दोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। तो पहला देख लो, रिलेशन बिटवीन v एंड x, x तथा v के मिड में रिलेशन, इसको v dv/dx माइनस जी वाई वी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर, नीचे कुदा दो v dv/dx इज इक्वल टू, देखो देखो बढ़ते हैं आगे, v dv/dx, dx को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, कैपिटल वी स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर माइनस जी वाई कैपिटल वी स्क्वायर dx, और क्या कर दो, इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेशन ऊपर 2 मिलना चाहिए, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया। इसका इंटीग्रेशन तो बच्चा बता देगा, 1/2 log कैपिटल वी स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर से नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर, आंसर log में आएगा। माइनस जी वाई कैपिटल वी स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, c1 का मान यहां से निकलेगा वैन गुरुजी gx आएगा। x का मान 0 है, वेलोसिटी बताओ सवाल में कितनी है, x का मान 0, वेलोसिटी कितनी है, कैपिटल u। देन 3 नंबर दे दो बेटा इसे, देन क्या हो जाएगा, x की जगह 0 ये गायब, तो c1 का मान निकल के आएगा यहां से 1/2 log कैपिटल वी स्क्वायर प्लस कैपिटल यू का स्क्वायर, यूजिंग इन 3। किसके अंदर यूज कर दो बेटा इसे, 3 के अंदर, तो मिटा रहा हूं मैं इसे नीचे, यूजिंग इन 3।
यूजिंग इन 3, तीन के अंदर यूज कर दो इसे, यूजिंग 3 1/2 लॉग कैपिटल वी स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर माइनस जी एक्स वाई कैपिटल वी स्क्वायर प्लस C1, C1 का मान कितना हो जाएगा बेटा 1/2 लॉग कैपिटल वी स्क्वायर कैपिटल यू स्क्वायर। तो ये इधर ये उधर पहुंचा दो, तो जी एक्स वाई कैपिटल वी स्क्वायर 1/2 लॉग कैपिटल वी स्क्वायर प्लस कैपिटल यू स्क्वायर, ये भाग में आ जाएगा कैपिटल वी स्क्वायर स्मॉल वी स्क्वायर। तुम्हें एक्स चाहिए, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2g, वी स्क्वायर बाई 2g लॉग कैपिटल वी स्क्वायर कैपिटल यू स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर। लेकिन गुरुजी हाइट भी चाहिए, मैक्सिमम हाइट नंबर दे दो इसे 4 नंबर। क्या चाहिए? मैक्सिमम हाइट चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट लगा दो, एक्स का मान कितना हो जाता है h, और वेलोसिटी कितनी हो जाती है मैक्सिमम हाइट पर 0। तो फॉर मैक्सिमम हाइट x की जगह तो h रख दो गुरुजी, और स्मॉल v की जगह 0 रख दो। देन बाय 4 4 से देखो उधर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एक स्टेप इधर से मिटा देता हूं। देखिएगा नेक्स्ट, जब उसे लिखा तो x की जगह h ले आओ, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g लॉग कैपिटल वी स्क्वायर कैपिटल यू स्क्वायर अपॉन में कैपिटल वी स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल वी स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई। सही बात है, अलग अलग भाग दे दो तो फाइनल कैपिटल एच क्या बच जाएगा वी स्क्वायर बाई 2g लॉग 1 प्लस कैपिटल यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, दैट्स वी टेकन एज नंबर 5। देखो मैं डायरेक्ट ये भी यूज कर सकता था और आपसे ये कह देता आर्टिकल नंबर 4 से लिख दिया इसे, बट मैंने कर दिया। कोई बात नहीं, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा आप लोगों के लिए। तो h को आप कवर अप करके रखें, ऐसे बॉक्स में बंद कर लें h को, काम आएगा ये वाली इक्वेशन, क्योंकि h माइनस एक्स चाहिए। अब x निकालने के लिए, लेकिन गुरुजी x ये वाला नहीं चाहिए, x चाहिए t वाला, क्योंकि आंसर में t चाहिए। तो t वाला निकालने के लिए रिलेशन बिटवीन किस में आएगा v एंड t, पहले v एंड t और फिर x एंड t। v और t में रिलेशन निकालो गुरुजी, थोड़ा सा टफ आर्टिकल। मूव करते हैं कैसे, v एंड t में सेकंड रिलेशन लिख रहा हूं, सेकंड इक्वेशन को आप ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको साइड में ऐसा मत करना, इसके बाद ये उतार लेना ना, इसको तो हटा ही दो, ये उतारना है, इसके बाद तुरंत आपको ये उतारना है, ठीक है। मैं मिटाता हूं पूरा नीचे, जितना मेरे काम का उतना रखूंगा, अदरवाइज मिटा दूंगा मैं। 1 मिनट भाई मिटाने के लिए, उससे मिटा देते हैं इसे। यस, नेक्स्ट देखिएगा बेटा यहां से कि ये मेरे पास बाई 2 से इसको क्या लिख लो dv बाई dt, dv बाई dt लिख लो इसे। तो कितना हो जाएगा बेटा ये माइनस में g बाई वी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर। एक काम करो, इसको नीचे ले आओ और इसको इधर शिफ्ट कर दो, dv बाई कैपिटल वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर माइनस जी बाई कैपिटल वी स्क्वायर डी टी। एंड नाउ इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेशन अपन को पता है, याद है ना? नहीं याद है तो पढ़ो भैया। 1 बाई वी टेन इनवर्स स्मॉल वी बाई कैपिटल वी, कारण 1 अपॉन ए टेन इनवर्स होता था इसका, माइनस जी बाई कैपिटल वी स्क्वायर और ये टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। अब C2 का मान कैसे निकालोगे गुरुजी? यहां से निकालूंगा भाई मैं। जब देखो व्हेन क्या होता है,
जब टी का मान गुरुजी 0 है तो वेलोसिटी कितनी है इसकी, कैपिटल यू। कितनी वेलोसिटी है बेटा, कैपिटल यू। पुट कर दो इसके अंदर, तो देखो 1/v tan इनवर्स स्मॉल वी की जगह कैपिटल यू, नीचे कैपिटल वी, और ये C2 यूजिंग इन 5 के बाद कौन सा नंबर दोगे, 6, यूजिंग इन 6, यूजिंग इन 6, 6 के अंदर यूज कर लो इसे। जैसे ही आपने इसे 6 के अंदर यूज किया तो देखो 1/v tan इनवर्स स्मॉल v बाई कैपिटल V माइनस GT बाई कैपिटल V स्क्वायर, और C2 का मान ये रहा, रख दो 1/v tan इनवर्स कैपिटल U बाई कैपिटल V। अच्छा, आपको समय और चीज, इसको नंबर दे दो, रिलेशन आ गया जो आप चाहते थे, ठीक है कि नहीं। इसको नंबर दे दो अपनी तरफ से 7 नंबर। लेकिन अपन को कैपिटल टी भी चाहिए। क्या चाहिए बेटा, कैपिटल टी भी चाहिए। और कैपिटल टी कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। कैपिटल टी निकालने के लिए स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रख दो, और बताओ जब स्मॉल टी समय बढ़ता बढ़ता कैपिटल टी हो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो मैं लिखूंगा पुट स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी उड्डयन काल, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। कौन सी, स्मॉल वी 0, देन बाय 6, देन बाय 6। 6 से देखो बेटा बढ़ता हूं मैं आगे, इसे मिटाता हूं RHS में, जो मेरे काम का नहीं है मिटा दो इसे। देखो बेटा आगे क्या होगा, इसको ऐसे ऐसे मिटा दो। देखो स्मॉल v की जगह 0, तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो ये तो RHS LHS तो 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू इसकी जगह कैपिटल T माइनस G बाई कैपिटल T कैपिटल V स्क्वायर प्लस 1/v tan इनवर्स कैपिटल U और स्मॉल कैपिटल V। इसको इधर ले आओ, G कैपिटल T बाई V स्क्वायर 1/v tan इनवर्स कैपिटल U बाई कैपिटल V। तो एक V से एक V क्रॉस, तो आपको कैपिटल T का मान बोलो बेटा, V बाई G tan इनवर्स कैपिटल U बाई कैपिटल V, नंबर बोल दो 8। ये निकाल चुके हैं अपन एक बार, इसको भी काम आएगा भैया, कैपिटल T भी काम में आएगा। अब सर X और निकालो इन टर्म ऑफ T, तो मतलब थर्ड रिलेशन X एंड T में रिलेशन। तो थर्ड रिलेशन के लिए रिलेशन बिटवीन X एंड T किसमें है बेटा, X एंड T, इसमें रिलेशन देखो। काफी मेहनत का क्वेश्चन है भैया, मेहनत का इस कारण है क्योंकि अपन ने आर्टिकल करा दिया, आर्टिकल पूरा करा दिया एक बार और से। कैसे लिखोगे इसे, यहां से बाय 7 स्मॉल v निकालो पहले, तो बाय 7, तो बाय 7 से देखो कैपिटल V कैपिटल V कैपिटल V कट रहा है, तो बाय 7 सबसे पहले देखो, बाय 7 कैपिटल V काट दो, तो कट गया, तो इधर कितना बचा, tan इनवर्स स्मॉल v बाई कैपिटल V, स्मॉल v बाई कैपिटल V, एक भी कट गया और ये इधर से कट गया, तो किधर के RHS में कितना बचा, tan इनवर्स कैपिटल U बाई कैपिटल V, और ये माइनस में GT बाई V, GT बाई कैपिटल V। आपको तो स्मॉल v चाहिए तो tan को उधर शिफ्ट कर दो। RHS देखो, नेक्स्ट मिटा रहा हूं इसे। नेक्स्ट देखिएगा बेटा किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं इसे। देखो कैलकुलेशन है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपको पता है पहले आर्टिकल नंबर 4 हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन पर पहुंचे। चाहता तो मैं वहीं करा देता उसे, लेकिन यार मेहनत है तो है, करनी है तो करनी है मतलब। नेक्स्ट देखिएगा, tan को उधर शिफ्ट कर दो, तो फाइनल जो आ रहा है v बाई कैपिटल V tan इनवर्स कैपिटल U बाई कैपिटल V
माइनस जी टी वाई कैपिटल वी, और कैपिटल वी को भी इधर शिफ्ट कर दिया, कैपिटल वी, इसको क्या लिख दिया dx बाई dt, dt को इधर शिफ्ट कर दूंगा तो v tan इनवर्स कैपिटल U बाई कैपिटल V GT बाई कैपिटल V इंटू बोलो dt, और क्या कर दो बेटा इसका इंटीग्रेशन, बताया है ये इंटीग्रेशन, याद करो ये इंटीग्रेशन मैंने बताया है आर्टिकल में, और डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, आप लोगों को नहीं आता तो भैया सीखे आप लोग, वहां खूब बताया इसे। x इज इक्वल टू वी, ठीक है, tan का होता है log sec, पूरा उतार दो, पूरा उतार दो भैया, log sec पूरा, tan इनवर्स कैपिटल U बाई कैपिटल V माइनस जी टी बाई कैपिटल V, इसका तो जीरो होता ही है, और कांस्टेंट जो होता है वो भाग में आ जाता है, कौन सा आएगा भाग में, माइनस जी बाई वी, टी का कोफिशिएंट माइनस जी बाई वी डिवाइड में आ गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2, C4 ले लो, 3 ले लो, चलिएगा ये आ गया रिजल्ट है ना। अब इसे थोड़ा और सोल्व करो बेटा, अच्छा 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 अच्छा, इसको सोल्व करना है ना, सोल्व करना है बट तमीज से, पहले तो इसे ऐसे बंद कर दो, टी का मान मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, मेरे काम की चीजें हैं इन्हें मैं ऊपर लिख देता हूं, इक्वेशन नंबर 8, ठीक है, काम आएगा, क्योंकि जो काम आएगा उसे तो लिखना ही है भैया, इतना मेहनत कर क्यों रहे हैं, काम वाली चीज को मिटा देंगे फिर क्या मतलब, शॉर्ट टी को ऊपर लिख दिया, टी इज इक्वल टू वी बाई जी tan इनवर्स कैपिटल U बाई कैपिटल V, ये नंबर 8, ठीक है, काम में ले लेंगे, ये मिटा दूं, ये मिटा दूं, ये मिटा दूं, ये मिटा दे, ठीक है कि नहीं है, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन कर फिर इधर मिटा देना, ठीक है। चलिए बहुत संभाल संभाल के करना पड़ता है भैया, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट लिए देखिएगा बेटा ना, ये उधर चला जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई जी, डेट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई जी, लॉग सेक पूरा कॉपी कर दो, tan इनवर्स कैपिटल U बाई tan इनवर्स कैपिटल U बाई कैपिटल V माइनस में GT बाई कैपिटल V प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C3। अब गुरुजी C3 कैसे फाइंड करोगे, नंबर दे दो 9 नंबर, C3 कैसे फाइंड करोगे, वहां कैसे किया था, बहुत सिंपल था, पुट कर दे भैया, t का मान जब 0 है तो बता x का मान कितना है, t का मान 0 तो x का मान कितना है 0, तो 0 लिख दिया, तो देख x 0 इधर t 0, तो 0 इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई जी लॉग सेक tan इनवर्स कैपिटल U बाई कैपिटल V प्लस C3, तो C3 का मान क्या निकल के आ रहा है बेटा, यहां से वी स्क्वायर बाई जी लॉग सेक tan इनवर्स कैपिटल U बाई कैपिटल V, पता है सेक इनवर्स, अगर ये tan इनवर्स की जगह सेक इनवर्स आ जाए ना तो ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो मैं ऐसा करने के लिए इसे नंबर 10 दे देता हूं, और इसको कुछ मान लो अपनी तरफ से, माना लेट tan इनवर्स U बाई V इज इक्वल टू थीटा मान लिया, क्यों, क्योंकि इसकी जगह सेक ले आऊंगा मैं, तो यहां से U बाई V का मान कितना आ गया, बोलो बेटा, U बाई V इज इक्वल टू कितना आ गया, tan थीटा, U बाई V इज इक्वल टू कितना आ गया, tan थीटा, सेक लाना है, सेक बनाना है, तो tan से सेक कैसे बनता है, tan से सेक कैसे बनता है, ये सोचो, tan से सेक बनाना है, या तो मैं त्रिभुज पे उतर जाऊं, सही है कि नहीं है, लंब बटे कर्ण वाले पे आ जाओ, लंब बटे आधार है, L बाई ए समकोण त्रिभुज बनाओ, वहां से निकल, या थोड़ा ट्रिक यूज कर लूं, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, U स्क्वायर बाई V स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ 1 जोड़ दो, 1 प्लस U स्क्वायर बाई V स्क्वायर एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, याद है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है,
सेक स्क्वायर थीटा। आपको सेक चाहिए तो रूट काट लो, तो सेक थीटा का मान कितना आ गया, अंडर रूट में 1 प्लस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। बोल कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो करना ही था। सेक थीटा का मान आ गया यूजिंग इन टेन, यूजिंग इन टेन। टेन के अंदर रख दो बेटा, क्या आ रहा है देखो एक बार, C3 का मान वी स्क्वायर बाई जी लॉग सेक टेन इनवर्स की जगह देखो थीटा, और थीटा का मान किधर आ जाएगा, यहां से देखो, यहां से थीटा का मान निकाल दो, कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो टेन इनवर्स की जगह थीटा, और थीटा का मान ये रख दो, कितना, सेक इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो देखो सेक इनवर्स और सेक आपस में हट जाएंगे। सो फाइनल C3 की वैल्यू देखो क्या आ गई, मिटाता हूं बेटा, जो जरूरत होगी वही लिखूंगा मैं, मिटा दो C3 की वैल्यू। C3 की वैल्यू, C3 जी इक्वल टू कितना आ गया, वी स्क्वायर बाई जी, वी स्क्वायर बाई जी लॉग अंडर रूट को 1/2 लिख लू क्या, 1 प्लस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, और लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, आगे आ जाता है 1/2। तो C3 का मान कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2g लॉग 1 प्लस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। इसको 9 में यूज कर दो, यूजिंग इन 9। सो फाइनल x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू गुरुजी माइनस वी स्क्वायर बाई जी लॉग सेक टेन इनवर्स कैपिटल U बाई कैपिटल V माइनस GT बाई कैपिटल V प्लस C3 का मान ये लिख दो बेटा, वी स्क्वायर बाई 2g लॉग 1 प्लस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर टेकन एज नंबर 11। अच्छा, काफी मेहनत, ठीक है कि नहीं है? और पता है डायनेमिक्स ना इसी बात से गंदी है, ये लेंथी बहुत है भाई, इतनी लेंथी है, बड़े बड़े क्वेश्चन है यार। ऑफलाइन लेक्चर्स में भी इतना टाइम लगता है, आप क्या समझ रहे हो? ऑफलाइन लेक्चर्स में बताया था 3.5 महीना घिसता भैया सिलेबस मेरा, पूरा कराना होता है, इतना टाइम खींचता है, और नहीं मिलता टाइम भाई, किसी और जगह कराने का टाइम इतना नहीं मिलता। तो आप मेहनत करें, आपको दिख रहा होगा कि भैया मेहनत के क्वेश्चन है सारे ये। अच्छा, मतलब छोटे क्वेश्चन नहीं है, सीधी सी बात ये है, छोटे क्वेश्चन नहीं है, और आगे आपको ऐसे ही क्वेश्चनों से पाला पड़ेगा। अभी तो बहुत बच रहा है भैया, कंस्ट्रेंट मोशन बच रही है, केपलर के नियम बच रहे हैं, 1.5 2 3 पे 4 पेजों के क्वेश्चन, केपलर में भैया 4 पेजों के क्वेश्चन। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 3 चैप्टर तो यही हैं जो खास हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा, जो बहुत एक्स्ट्रा होता है, वर्क एंड एनर्जी, साइक्लोइड पर मोशन, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, ठीक है। बच्चे स्टार्टिंग में कह रहे थे सर ये फीस यार 1200 की ले रहे हो सर, ये 500 ले लो, 200 ले लो। अरे भाई मेहनत लगती है यार, आप मेहनत का तो पैसे दोगे, क्यों नहीं लगती है? आप देखिएगा स्टार्टिंग से एंड तक कराते हैं यार, ठीक है। तो आप पूरा पेपर इजी वे में पढ़ जाओगे, आप इतना लंबा सिलेबस है, आपको कोई जल्दी से नहीं कराएगा, सही नहीं? हो सकता है आप बात कोई करा दे, पर जनरली कोई नहीं कराता है। तो आप उस मेहनत पर फोकस रखें, हमारी मेहनत का भी ख्याल रखें और अपनी मेहनत का भी ख्याल रखें, आप भी मेहनत करें। तो अब मुझे फाइनल जो रिजल्ट चाहिए वो देखिएगा, मैं इसे मिटाता हूं, जो जरूरत है अब उस पर आ गया हूं। ये सारी चीजें जो अब तक लिखी हैं, मैं चाहता तो आर्टिकल से सीधा पुट कर लेता, चाहता तो ये भी आर्टिकल से लिखता था, ये भी लिख सकता था और ये भी लिख सकता था, लेकिन आप तीनों चीज अगर आर्टिकल से लिखता तो आप बौखला जाते कि सर ये कैसे लिख दिया आपने, ये चीज कैसे लिख दी। बट मैंने एक बार आपको लिख के दिखा दी। अब क्या चाहिए, नाउ आपको चाहिए h माइनस एक्स, तो h भी है x भी है, घटा दो। देखो वी स्क्वायर 2g लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, और ये भी सेम है, वी स्क्वायर 2g लॉग 1 प्लस यू स्क्वायर वी स्क्वायर, ये कट जाएंगे, और ये जब घटाओ इसमें से ये कट जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा,
तो सिर्फ कितना बचेगा, वी स्क्वायर बाई जी, लॉग बचेगा, सेक बचेगा, टेन इनवर्स यू बाई वी माइनस जी टी बाई कैपिटल वी, ये बचेगा मेरे पास। क्या किया, घटा लेना घर पे भाई, ये कट जाएंगे दोनों के दोनों सेम सेम है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, टेन इनवर्स यू बाई वी का मान 8 से रख दूं, जी टी बाई कैपिटल वी रख दो, एच माइनस एक्स वी स्क्वायर बाई जी लॉग सेक जी कैपिटल टी बाई वी, जी इधर टी इधर वी नीचे, टेन इनवर्स का मान माइनस जी टी बाई वी, और ब्रैकेट में क्या लिख दो, समीकरण 8 से कर दिया ये पुट। अब देखो h माइनस एक्स वी स्क्वायर बाई जी लॉग सेक, इसमें से जी बाई वी कॉमन आ रहा है, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। अब बताओ कैपिटल टी कितना है, टोटल समय, टी समय कितना है, इतना समय, तो कैपिटल टी में से जब स्मॉल टी समय घटाएंगे तो कौन सा समय बच जाएगा, टी डैश टाइम, जो दे रखा है सवाल में। तो कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी की जगह टी डैश, तो फाइनल रिजल्ट एच माइनस एक्स वी स्क्वायर बाई जी लॉग सेक जी वाई कैपिटल वी इंटू टी डैश। बट गुरुजी आंसर के में लाना है, एक और यहां पर लास्ट एंड फाइनल पढ़ाओ, आंसर तो किस में लाना है, के में लाना है। तो वी को हटाओ, कैपिटल वी नहीं आना चाहिए, तो के का मान कितना था याद है आपको, जी वाई कैपिटल वी स्क्वायर, तो यहां से कैपिटल वी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, जी वाई के, कितना मान आ जाएगा, जी वाई के, तो वी का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट जी वाई के। तो एक और मान मैं पुट करूंगा, इसमें मिटा देता हूं आरएचएस, देखो बस फाइनल रिजल्ट लिखने वाला हूं मैं, दो मिनट का और बच रहा है बस क्वेश्चन ये। अच्छा देखो h माइनस एक्स इज इक्वल टू हियर इज अंडर रूट जी वाई के, तो वी स्क्वायर की जगह क्या लिख दो, जी वाई के, मतलब वी स्क्वायर बाई जी की जगह 1/k हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई जी की जगह क्या होगा 1/k, लो भैया सिंपल कर दिया, और लॉग सेक और जी बाई वी, जी को ऐसे ही लिखा रहने दो, वी की जगह अंडर रूट में जी और रूट के ऊपर पहुंच जाएगा, और ये टी डैश, समझ जाना यार, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, लास्ट इतनी सारी कैलकुलेशन मैंने कर दी। h माइनस एक्स 1/k लॉग सेक, अंडर रूट जी कट जाएगा तो ऊपर जी बच जाएगा, तो अंडर रूट जी के इंटू टी डैश, तो विच इज रिक्वायर्ड आंसर। काफी मेहनत का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मेहनत अपन ने कर ली इसमें। नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है, थैंक यू।